अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट केम अकेडमी, जहाँ पे इंशाल्लाह केमिस्ट्री आपको इजी और कॉन्सेप्चुअल वे में सिखाई जाएगी। तो चलते हैं आज के हमारे न्यू टॉपिक की तरफ, जो कि इंशाल्लाह इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास राउंड ऑफ डेटा। अब ये है क्या, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करें कि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड किस तरह का सवाल आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जो सवाल आता है या तो डेफिनेशन आती है या एक एमसीक्यूज आता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव सवाल बहुत कम आते हैं इसमें से, और 4 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो भी बहुत कम बने जाते हैं। तो 1 नंबर का एटलीस्ट या तो इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है आपसे, या आपके पास जो है एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको शॉर्टली यानी 4 नंबर के लिए भी प्रिपेयर करेंगे ताकि सेफ साइड पर हम रहें, और डेफिनेशन को भी डिस्कस करेंगे और इसके कुछ रूल्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले राउंड ऑफ डेटा जो हमारे पास हेडिंग है, ये होती क्या चीज़ है। अगर आप इसके हेडिंग पे थोड़ा सा फोकस करें तो राउंड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना। अब किस चीज़ को कम करना, तो इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि ये होता क्या है हमारे पास। तो देखें, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है राउंड ऑफ डेटा में, टू रिड्यूस द लार्ज वैल्यू इनटू डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स एडजस्टिंग लास्ट डिजिट इज कॉल्ड राउंड ऑफ डेटा। अब यहाँ पे ये जो डिजायर सिग्निफिकेंट फिगर वाला ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, यानी जो वर्ड यूज किया है, सर इसका मतलब क्या है। हमें तो ये भी नहीं पता कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम समझते हैं। देखिए, हमने बचपन में पढ़ा था कुछ वैल्यूज़, हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, इंटीजर्स वगैरह या कुछ नंबर्स हम पढ़ते हैं। जैसे हम कहते हैं 1 to 9 हमारे पास जो डिजिट्स होते हैं, ये जो 1 से लेके 9 तक जितने भी मैथमेटिक्स के डिजिट हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं बेटा, सिग्निफिकेंट नंबर्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है ऑल नॉन जीरो डिजिट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे, और नॉन जीरो डिजिट में हमारे पास कहाँ पे आते हैं, 1 to 9 आते हैं। तो 1 to 9 वाले जो डिजिट हैं हमारे पास, ये क्या कहलाएंगे, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यूज़ है, जैसे अक्सर आप लोगों ने पॉइंट में वैल्यूज़ देखी होती है, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो उस वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, जैसे पॉइंट के बाद 6 डिजिट आ रहे हैं, 4 डिजिट आ रहे हैं, 5 डिजिट आ रहे हैं, तो उसको हम 2 डिजिट वैल्यूज़ में किस तरह कन्वर्ट करें पॉइंट के बाद। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसके रूल को यूज़ करते हैं। तो चलते हैं इसके रूल को समझते हैं कि हम किस तरीके से 5 डिजिट वैल्यूज़ डेसिमल के साथ यानी पॉइंट के साथ, या 4 डिजिट वैल्यूज़ को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट है, कुछ रूल्स हैं जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। जिसमें सबसे पहला रूल हमारे पास जो है कि अगर आपके पास जो वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू से मुराद कोई भी एक वैल्यू दी गई है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ लिखी भी है, जैसे 3.568, ये मेरे पास एक वैल्यू है। अगर आपके पास एक वैल्यू है, उसका जो लास्ट डिजिट है बेटा, ये वाला जो लास्ट डिजिट है, ये अगर 5 से बड़ा हो, 5 से क्या हो, बड़ा हो, देन फिर आपने क्या करना है, इस लास्ट डिजिट को ड्रॉप कर देना है, रिड्यूस कर देना है, ख़त्म कर देना है, यानी हटा देना है। जब इसको आप हटाओगे तो ये जो सेकंड लास्ट डिजिट है, ये वाला, इसमें आपने क्या कर देना है, +1 कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे किया हुआ है कि हमारे पास ये 3.56 था, 8 हमने क्या कर दिया, 5 से बड़ा है तो उसको हमने हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, ड्रॉप आउट कर दिया। तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये 5 से जब बड़ा हो गया तो सेकंड लास्ट डिजिट में हम क्या कर देंगे बेटा, +1 कर देंगे। तो ये 6 जो मेरे पास है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 3.57 में। मेरे हाल में आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसकी वर्डिंग भी देख लेते हैं। इफ लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, अगर 5 से बड़ा होगा, वैल्यू रिड्यूस बाय एडिंग, जो लास्ट जो पूरी वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी विथ +1, और +1 किस में ऐड करना है, हमने सेकेंड लास्ट डिजिट में ऐड करना है। ठीक है, ये था हमारे पास पॉइंट 1। पॉइंट 2 की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कंडीशन हमने दी कि वैल्यू आपके पास 5 से लास्ट वाली बड़ी हो। तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है ना आपके पास, कि आपके पास जो 5 वाली वैल्यू है, जो लास्ट वाली वैल्यू है वो 5 से क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं इस कंडीशन में, जैसे 3.56 के बाद जो लास्ट डिजिट है वो हमारे पास क्या है बेटा, 4, यानी ये क्या हो गई, 5 से कम हो गई। अब हम किस तरीके से इस वैल्यू को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे रूल हमें ये कहता है कि आप क्या करें, जो लास्ट वाला आपके पास डिजिट है उसको ड्रॉप आउट कर दें, हटा दें। जब उसको ड्रॉप आउट कर लेंगे तो बाकी जो वैल्यू आपके पास रह गई है वो विदाउट चेंज एज इट इज़ लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में क्या किया, 3
3.564, 4 को मैंने क्या किया बेटा यहाँ से ड्रॉप आउट कर दिया, तो बाकी मेरे पास जो रह गई वो 2 डिजिट रह गई पॉइंट के बाद, और 6 एज इट इज लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट हमारे पास 5 से छोटा है। ठीक है, 2 रूल्स हमने पढ़े। थर्ड रूल की तरफ आते हैं। थर्ड हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखिए हमने पढ़ा इफ लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5, सेकंड में पढ़ा इफ लास्ट डिजिट लेस देन 5। अब थर्ड में क्या हो सकता है? अगर लास्ट डिजिट ना ग्रेटर है ना लेस है तो वो क्या होगा बेटा? 5 होगा। तो अगर आपके पास लास्ट डिजिट आपका 5 हो जाए तो फिर क्या करेंगे? तो यहां पर फिर 2 कंडीशंस आती हैं। आपने ये देखना होता है जो लास्ट डिजिट से पहली वाली जिसको हम सेकंड लास्ट डिजिट कहते हैं, आइदर इट इज इवन और ओड, वो इवन है या ओड है, वो डिसाइड करेगा कि हमने वहां पे चेंज करना है या नहीं करना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ लास्ट डिजिट इज 5, अगर ये 5 है देन देयर आर 2 कंडीशंस। कितनी कंडीशंस होंगी? 2 कंडीशंस होंगी। कंडीशन नंबर 1, सेकंड लास्ट डिजिट के लिए बात हो रही है। ठीक है, अगर तो आपके पास सेकंड लास्ट डिजिट क्या है? इवन है। अक्सर बच्चों को ये भी नहीं पता होता सर के इवन आपके हमारे पास क्या चीज़ होती है। तो इवन क्या है आपके पास? 2, 6, ठीक है, 8 हो गया, यानी इजीली जो 2 के टेबल से डिवाइड हो सके उस वैल्यू को हम क्या नाम देते हैं? इवन का नाम देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या है? सिंपली जैसे 1, 3, 5, 7, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे बेटा? ऑड 9 भी आप कह सकते हैं ऑड में आगे। तो बेसिकली हमारे पास ये कुछ डिजिट ही है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? ऑड नंबर दे रहे हैं। अब अगर ये 2 कंडीशन आ जाए फिर हमने किस तरीके से वहां पे चेंज लाना है। तो इवन की कंडीशन में हमने ये देखा कि हमारा जो सेकंड लास्ट डिजिट है बिल फोर्स इवन है, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक है, तो हम उसमें किस तरीके से चेंजेस लाएंगे या किस तरीके से वैल्यू के साथ हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है। जैसे एग्जांपल वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ये लास्ट वाले डिजिट को जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? ड्रॉप कर देते हैं। और सेकंड वाले डिजिट को, जो सेकंड लास्ट डिजिट होता है, उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, यानी हमारी वैल्यू एज इट इज लिखी जाती है विदाउट चेंज के साथ। ठीक है, ये किस कंडीशन में होगा? जब हमारे पास सेकंड लास्ट डिजिट इवन आएगा। अगर हमारे पास एक कंडीशन हो जिसमें हमारे पास इवन के बजाय जो सेकंड लास्ट डिजिट है वो हमारे पास क्या आ जाए बेटा? ऑड आ जाए। क्या आ जाए? ऑड आ जाए। ठीक है, देखिए लास्ट डिजिट तो वही 5 है हमारे पास, बट सेकंड लास्ट डिजिट हमारे पास क्या हो गया? ऑड हो गया। अब क्या करना है? अब आप इसको जब आप ड्रॉप करेंगे तो इसको ड्रॉप करने के साथ आपने क्या करना है बेटा? इसमें यानी जो हमारे पास सेकंड लास्ट डिजिट है +1 कर देना है। क्या कर देना है? +1। तो इस वैल्यू को जब हम चेंज करेंगे तो ये बनेगी 3.58। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास वैल्यू ऑड की कंडीशन में चेंज होगी, इवन की कंडीशन में रिमेन सेम रहेगी। तो ये हमारे पास राउंड ऑफ डेटा के कुछ रूल्स से जहाँ पे हमने सीखा कि हम किस तरीके से वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स में ला सकते हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? 2 बेसिक रीज़न है। डिज़ायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाने का मकसद ये होता है कि वैल्यू हमारे पास मोर एक्यूरेट हो जाती है। ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास क्या होता है? बड़ी वैल्यू को लिखना, ठीक है, बार बार लिखना, उससे बेटर ये है कि हम उसको क्या कर दें, हमारे पास जो एक्यूरेट वैल्यू है और डिज़ायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर में है उसमें थोड़ा सा हम उसको क्या कर दें? रिड्यूस कर दें, ताकि ईजी टू राइट हो। समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है, वो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब ये क्या चीज़ होती है? व्हाट इज़ एक्सपोनेंशियल नोटेशन? हमने अक्सर कैलकुलेटर में, बुक्स में, ठीक है, वैल्यूज़ देखी होती है 10 की पावर, जिसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो ये क्या चीज़ होती है और इसका काम क्या होता है? सेम एज इट इज़ जैसे अभी हमने राउंड ऑफ डेटा पढ़ा, उसमें भी वैल्यूज़ को ईजी टू राइट करना होता है। तो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं? वैल्यू को ईजी टू राइट कर सके। कौन सी वैल्यूज़ को? बहुत बड़ी वैल्यूज़ हो या बहुत ही छोटी वैल्यूज़ हो। जैसे अक्सर यूजुअली हमने देखा होता है डेसिमल में कुछ वैल्यूज़ होती है। डेसिमल का मतलब क्या है? डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट। ठीक है, जैसे 0.00001। अब ये पॉइंट के बाद 5 डिजिट है, बार बार लिखना थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है, मुश्किल भी होता है। तो इसको इजी करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, सिंक्रोनाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इसको 10 की पावर में यानी एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हमारे पास क्या है? यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखी है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। द conversion of very large and very small decimal value into the power of base। अब ये
पावर और बेस क्या है इसको भी थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा। इट्स कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो बड़ी सिंपल सी हमारे पास डेफिनेशन है कि अगर हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू है या बहुत छोटी वैल्यू है, उसको अगर हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं पावर, किसकी पावर, बेस की पावर की, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर ये देखें यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दी है 0.0001, यानी पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पे कितने डिजिट है बेटा, 4 डिजिट्स। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन यानी एक्सपोनेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ये डेसिमल को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करवाऊंगा। तो अभी शिफ्टिंग पे ध्यान देना आप लोग। देखें पॉइंट जो हमारे पास था वो कहाँ पर था, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर था। लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ पे गया बेटा, राइट हैंड साइड पर गया। जब भी पॉइंट आपके पास लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, ठीक है, तो उसने जितने डिजिट को क्रॉस किया है वो पावर बन जाएगी। ठीक है, और लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है, 1 है। लास्ट डिजिट क्या है, 1। मल्टीप्लाई जो कि एक्सपोनेंट के लिए होता है और 10 भी एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और इसी को ही हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि ये जो पॉइंट है ये डिसाइड करेगा कि इसकी पावर क्या बनेगी। तो इस पॉइंट ने कितना ट्रैवल किया है, 1 2 3 4, तो 4 इसकी क्या बन जाएगी बेटा, पावर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पावर। अब आप शिफ्टिंग पे ध्यान दें, पॉइंट जो है वो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है, तो इसलिए पावर के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा बेटा, माइनस। तो जब भी पॉइंट लेफ्ट टू राइट जाएगा तो पावर के साथ माइनस आएगा, और जब भी राइट टू लेफ्ट आएगा तो पावर के साथ प्लस आएगा। मेरे ख्याल में ये बात समझ में आ गई होगी। आपको पावर का भी पता चल गया होगा, आपको बेस का भी पता चल गया होगा। ये चीज़ मेरे पास बेस कहलाती है, और ये इसकी क्या हो गई बेटा, पावर हो गई, जिसको एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट कहाँ पर है, तो मे भी कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे कहीं तो पॉइंट हमें दिख नहीं रहा है, तो ऐसी वैल्यूज़ में पॉइंट हमेशा कहाँ पे होता है बेटा, लास्ट में होता है। अब इस लास्ट पॉइंट को मैंने क्या करना है, अब की बार आप देखें शिफ्टिंग करेंगे तो ये राइट से कहाँ पर आएगा, लेफ्ट। ठीक है, तो हम 2 और 3 के दरमियान इसको लेकर आ रहे हैं, तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड है और ये क्या है, मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पे जो पावर बनेगी वो बनेगी प्लस के साथ, यानी जो पावर के साथ साइन आएगा वो क्या आएगा, प्लस। बट प्लस को हम शो नहीं करते। तो यहाँ पे ज़रा देखते हैं इसने कितने डिजिट को क्रॉस किया है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मेरे पास यहाँ वैल्यू बन जाएगी 2.310 की पावर 1 2 3 4 5 एंड 6, और प्लस जैसे कि मैंने कहा कि हम शो नहीं करते, तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे सीखा कि हम किस तरीके से डेसिमल की वैल्यू को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सवाल की बात करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे सवाल कैसे आता है, अगेन डेफिनेशन आ सकती है आपके पास, या डेफिनेशन के अलावा MCQs आ सकता है, या एक शॉर्ट 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है एडिशन का, कि आपको कुछ एक्सपोनेंट की वैल्यूज़ दे दी जाती है और आपको कहा जाता है कि आप उसको क्या करें, ऐड करें। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, यहाँ देखें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमने ऐड करना है 1.31 एक्सपोनेंट 3 एंड 3.15 एक्सपोनेंट 2, और कौन से मेथड से करना है, एक्सपोनेंशियल रूल से करना है। ठीक है, तो अब एक्सपोनेंशियल रूल से हम इसको कैसे करेंगे, ज़रा हम यहाँ ध्यान देते हैं। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आप इनकी पावर्स को देखें, दोनों वैल्यूज़ की, क्या ये पावर मैच हो रही है या नहीं हो रही। अगर हम इस पर थोड़ा सा फोकस करें तो मे बी क्या, बल्कि दोनों की पावर सेम नहीं है, अलग है। तो सबसे पहले काम आपने ये करना है, जिसकी पावर छोटी है उसको उसके बराबर लेकर आना है। अब वो कैसे लाएंगे, अगेन डेसिमल की शिफ्टिंग से, पॉइंट की शिफ्टिंग से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ये 3.15 एक्सपोनेंट 10 की पावर 2। अब ये पॉइंट यहाँ पर है, मैं इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, तभी तो प्लस में पावर बढ़ेगी, क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ आना है। अगर मैं इसको लेफ्ट से राइट ले जाऊँगा तो तब वो माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा। तो हमें प्लस की पावर चाहिए, इसलिए हम राइट से कहाँ लेकर आएंगे, लेफ्ट की तरफ लाएंगे। तो जब मैं राइट से इसको लेफ्ट की तरफ लाऊंगा तो ये हो जाएगा 0.315 10 की पावर 3। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया था। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों की पावर क्या हो गई, सेम हो गई। अब यहाँ पे कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट में भी ये सोच रहे होंगे, सर इतना करवाने की ज़रूरत क्या है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में वैल्यू डालेंगे आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, बट एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है,
एक्सपोनेंशियल रूल है, तो एक्सपोनेंशियल रूल से ही आपने करना है। तो उसके लिए आपको वही छोटी क्लासेस का बचपन वाला एडिशन रूल यूज़ करना है। ठीक है, किस तरीके से 1.31 बाद में हमने करना है 0.315 एक्सपोनेंट 10 की पावर 3। अभी इसको हम सम करते हैं। देखें एक्सपोनेंट सेम ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, बेस और पावर दोनों एज इट इज सेम ही उतारी जाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो 5 भी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 1 और 1 को ऐड करोगे क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 को ऐड करोगे क्या आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। डेसिमल अगेन सेम आ जाएगा। 0 और 1 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 1.625 10 to power 3। तो ये हमारे पास क्या हो गई, एडिशन हो गई अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यही था जिसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहले हमने राउंड ऑफ डेटा डिस्कस किया और दूसरा हमने क्या डिस्कस किया बेटा, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास। ये हमारा इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, इसके साथ ये चैप्टर 1 हमारा इंशाल्लाह ख़त्म होता है और हम इसके बाद MCQ स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर 1 के हैं। और ये इंशाल्लाह MCQ जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये वो बच्चे जो लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा उससे, और वो बच्चे जो अभी MD-CAT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उसमें भी उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो चैप्टर 1 के MCQs होंगे और उसमें कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से MCQs को विदाउट कैलकुलेटर किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और जो हमारे पास न्यूमेरिक फार्मूले हैं उसको डायरेक्टली हम MCQs में किस तरह करेंगे, यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।